हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सर और आपके सामने एक नए वीडियो के साथ अभी हम लाए हैं एसएसटी का भूगोल। अब भूगोल में देखिए, भूगोल में हम पहला चैप्टर का आज लघुत्तरीय क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। आज इसको बढ़िया तरीका से समझाएंगे, आपको एक बार दिमाग में हम बैठा देंगे। थोड़ा वीडियो देखिए और जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, सामने रखे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, पूरा 100%। देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे संभावी एवं संचित कोश संसाधन। खूब ध्यान समझिएगा, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको हम दिमाग में बैठा देंगे। देखिए, क्वेश्चन है वो संभावी एवं संचित कोश संसाधन। जानिएगा, पहले जानेंगे वो संसाधन है क्या। संसाधन वह है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को, मनुष्य के जो जरूरत को पूरा करता है, वो क्या है? संसाधन कहलाता है। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे संसाधन में पहला जो दिया है संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर। तो कह रहा है ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है, जो कहीं का है, जो लोग इस क्षेत्र विशेष में क्या है? मौजूद है, जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। ऐसे संसाधन का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। माने जो चीज का संभावना है कि वहां पर है, उसका भविष्य में उपयोग करना है, लेकिन अभी उसका उपयोग हुआ नहीं है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा, देखिए, जो ऐसे संसाधन का कहते हैं उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ये जो हमारा संसाधन हो गया, ये कहेगा हमारा संभावी संसाधन। फिर सुनिएगा, उदाहरण हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की संभावना। गुजरात में बहुत हवा बहता है, तो मैंने वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाया है कि अगर भविष्य में अगर हम चाहें तो वह, अगर हम पवन चक्की बैठा दें तो वह क्या होगा? हम लोग करंट उत्पादन कर सकते हैं। तो ये चीज़ संभावना किया गया कि वो चीज़ वहाँ पर है, उसको उपयोग हम कर सकते हैं, अभी हुआ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे राजस्थान में वहाँ हवा बहता है, देखिए क्या होता है, वहाँ पर हवा बहता है गुजरात में, राजस्थान में, तो वह पवन चक्की बैठाने का संभावना किया है कि पवन चक्की बैठा दी जाए तो करंट वहाँ उत्पन्न हो सकता है। अभी कोई किया नहीं है, लेकिन संभावना लगा लिया है, यानी उस चीज़ वहाँ मौजूद है, इस बारे में मालूम है। वो क्या कहता है हमारा? हुआ संभावी संसाधन, यानी जहाँ कोई संभावना हो लेकिन उसका उपयोग अभी हुआ नहीं है, वो कहता है हमारा संभावी संसाधन। समझ में बढ़िया से? संभावी क्या होता है? संभावी संसाधन वैसे संसाधन जिसके बारे में मालूम है कि ये चीज़ वहाँ पर है, उसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे, लेकिन अभी उपयोग नहीं हुआ है, वो होता है संभावी संसाधन। क्या होता है? हुआ संभावी संसाधन। क्लियर? चलिए अब देखिए, चलिए बहुत अच्छा बात है, समझ में आना चाहिए। चलिए, ऐसे संसाधन भंडार, देखिए, ऐसे संसाधन भंडार जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर, जो तकनीक है उसके आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, जो तकनीक है उसके आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। जिसका मैंने देखा गया ऐसा संसाधन जिसको तकनीक लगा दिया जाए तो उपयोग हो सकता है। बहुत आप लोग खुश हैं। चलिए, नहीं, भविष्य की यह पूंजी है, माने जैसे नदी हो गया, नदी जल, भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, यानी यहाँ दिखाई दे रहा है पानी गिर रहा है, पानी क्या हो रहा है? गिर रहा है, तो पानी गिर रहा है, वहाँ हंस रहा है तू। चलिए कोई बात नहीं, कहा कहा जाए, हम हंसा खिला बच्चों पढ़ाते हैं। चलिए, तो ऐसे संसाधन जिसका उपयोग तकनीक के आधार पर कर सकते हैं, तकनीक लगाकर उपयोग कर हम लोग सब प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वो कहता है हमारा संचित कोश संसाधन। क्या कहता है? हुआ संचित कोश संसाधन। क्लियर? देखिए, हमारा एक फाइनल हो गया। देखिए, दो हो गया क्लियर हम लोग का। अब चलेंगे संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। चलो, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। देखिए, संसाधन तो बता दिए, संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण मतलब बचाना। जैसे मान लीजिए आ जाता है पानी, ठीक है, कहता है पानी, अब पानी का खूब बिगे उपयोग, उसका गलत उपयोग करे, पानी बर्बाद होगा, हो नहीं होगा? तो पानी को ऐसा उपयोग मैंने बचाएं तो क्या संरक्षण आता है? चलिए, संसाधनों का अनियोजित, संसाधनों का अनियोजित, अतिशय एवं अविवेकपूर्ण,
कई तरह के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण समस्याओं को जन्म देती है। और ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ है उसको हम सही तरीका से उपयोग नहीं करें, सही तरह उपयोग ना करें, बिना दिमाग लगाए कहीं गलत में उसको उपयोग कर दें, तो क्या कहता है, उस संसाधन के चलते गलत प्रभाव पड़ता है। क्या कहता है हुआ, गलत प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या होता है, विकास में अवरोध, माने विकास अच्छा से नहीं हो पाता है। इन समस्याओं के समाधान करने की मानवीय वातावरण ही संभव है, माने इसका उपयोग करना ही क्या होता है, सब माने जरूरी है। इसलिए संसाधन संरक्षण बहुत ही उपयोगी है। देखिए, अब इसको आप कितना शॉर्ट भाषा में, अपने भाषा में कैसे करिएगा, अपने भाषा में कर सकते हैं। जब हम कोई संसाधन का उपयोग बिना सोचे समझे कुछ भी तरीका से हम लोग कर दें, मैंने आया पानी, अब पानी को मान लीजिए पानी कहीं अच्छा पीने वाला पानी है, उसको आप बर्बाद कर दें, तो ज़्यादा बर्बाद करके उससे बहुत समस्या होगा, बाद में पानी नहीं मिलेगा। जब बाद में पानी नहीं मिलेगा, जब पानी नहीं मिलेगा आपको बढ़िया से है, तो आपके सामने बहुत सा दिक्कत आएगा। क्या आएगा, बहुत सा दिक्कत आएगा। बहुत हंसी भी हमको आ रहा है, ठीक है, बहुत सा दिक्कत आएगा, बहुत समस्या आएगा। तो उस समस्याओं से बचने के लिए उस संसाधन का संरक्षण, बचाना बहुत आवश्यक है। उसे हम कहते हैं संसाधन संरक्षण। देखा शॉर्ट फॉर्म में हुआ, शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया आपको, मैंने कोई भी संसाधन को बिना सोचे समझे, कोई भी आर्थिक दृष्टि से गलत उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, जिससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उस समस्याओं से बचने के लिए संसाधन को बचाना आवश्यक है। इसे कहते हैं संसाधन संरक्षण कहते हैं। क्लियर, रोका तो हुआ तो ज्यादा भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे, कर है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। माने संसाधन बनाने में तकनीक, टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका है। करे मानव अपने विवेक, ज्ञान एवं तकनीक के सहारे भौतिक एवं जैविक संसाधनों के मूल रूप में परिमार्जन कर उसे जीवनोपयोगी बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य जो होता है अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से कोई भी चीज को क्या करता है, अपने उपयोग के लायक बनाता है। जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया, पेड़ से लोग कहते हैं, मानो करता है डेस्क बनाता है, कुर्सी बनाता है, बेंच बना लेता है, उसके बाद में क्या नाम है, पलंग बना लेता है। तो इस चीज़ अपने दिमाग से अपने उपयोग करने वाला चीज़ का उसको बदल लिया। किससे होगा या उसको बदल लिया, ठीक है, किससे, दिमाग से। कह रहा है जब तक प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को तकनीक के माध्यम से उपयोग करने लायक नहीं बनाया जाता है, तब तक उस वस्तु की उपयोगिता नगण्य होती है। माने जब तक हम लोग क्या करेंगे, तकनीक का सहारा लेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, तो उस चीज़ का वैल्यू नहीं है। और मान लीजिए लकड़ी का सिलने का बिगाए, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको चिरवा दें, उसको बेंच बनवा दें, तो उसका उपयोग होने लगेगा। क्लियर नहीं, किस लिखेंगे, मानो अपने दिमाग, अपने ज्ञान के द्वारा कोई भी चीज़ को परिवर्तित कर उसका उपयोग लायक बनाता है, तो उसका क्या होता है, उसका माने उसका उपयोग क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, उपयोग बढ़ जाता है। और जब तक हम कोई चीज़ को में तकनीक नहीं लगाएंगे, तब तक वो वस्तु कोई का उपयोग में लायक नहीं है, उपयोग में लायक नहीं है। क्लियर, उपयोग में लायक नहीं है। तकनीकों का उपयोग होते हैं ही पर्यावरण में उपलब्ध भौतिक एवं जैविक संसाधनों के सांस्कृतिक मूल्य बढ़ जाते हैं। जैसे तकनीक का उपयोग किया जाता है तो उसका दाम क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, हुआ दाम बढ़ जाता है। और मानव इच्छा अनुसार उसका उपभोग करने लगते हैं। मानव क्या करते हैं, उसका अपने इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, उपभोग करने लगते हैं। आज बड़ा समझ आ रहा है। जो कोयला, पेट्रोलियम एवं सिलिकॉन तकनीक से परिमार्जन के उपरांत ही मूल्यवान संसाधन से निभाते हैं। मतलब कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पहले इसको निकाला जाता है, बनाया जाता है, तब एक जगह मूल्यवान होता है। लेकिन जब तो अंदर है तो कोई मूल्यवान है, कोई दाम वैल्यू उसका है नहीं है। तो क्वेश्चन जब पूछ दे कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, तो आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा। देखिए किस तरह ये मानो अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से क्या करता है, कोई भी चीज को अपने उपयोग लायक बनाता है। क्या करता है, उपयोग लायक बनाता है। खूब ध्यान से बहुत ऐसी चीज याद करेंगे बढ़िया से, उपयोग लायक बनाता है। और जब तक आदमी तकनीक का उपयोग नहीं करता है, तब तो क्या है, वो उपयोग लायक नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका वैल्यू उतना नहीं होता है, नहीं होता है। और जैसे उसको तकनीक का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, उसका दाम, उसका मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। और वो क्या है, बहुत मूल्यवान संसाधन में आ जाता है। इसलिए तकनीक का उपयोग का, मतलब तकनीक का भूमिका बहुत ज़्यादा है। किसमें, संसाधन में। किसमें है, बहुत ज़्यादा है।
जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इस सब का तकनीकी के माध्यम से उपयोग किया जा रहा है। आ रहा समझ बढ़िया से, लिखा जाएगा ना जी, लिखा जाएगा बढ़िया से, समझ में आया बढ़िया से, रटना नहीं है आपको, दिमाग पर रख समझ लेना है के बारे में। संभव क्या है, जो संसाधन के बारे में संभावना हुआ है, लेकिन संभावना किया गया कि चीज वहाँ है उसका उपयोग कर सकते हैं, संभव ही आ गया। लेकिन संचित को कि वो चीज वहाँ पर है उसको बचाया जा रहा है, जान जाए कि वो तकनीक लगा देंगे तो वहाँ अधिक मैंने उपयोग आ सकता है, वो कहा है संचित कोष संसाधन। क्लियर। फिर दूसरा बताया संसाधन संरक्षण। जब भी संसाधन का उपयोग मैंने बिना सोचे समझे कितनों तरीका से मैंने बिना विवेकपूर्ण उसका उपयोग किया जाए, बहुत ज़्यादा गलत शब्द में उपयोग किया जाए, जिससे क्या हो रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे कोई चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर दे, उससे क्या हो रहा है, प्रकृति में एक समस्या उत्पन्न होती है और बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होती है। तो उस समस्या को बचने के लिए क्या होता है, उसका संसाधन का संरक्षण करना आवश्यक है। दोनों बता दिए। तीसरा नंबर का बताएं कि संसाधन में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर कोई भी संसाधन, कोई भी चीज़ कब काम लायक होती है, जब उसमें हम लोग अपना दिमाग ज्ञान लगाते हैं, तब क्या होता है, काम के लायक हो जाता है। क्लियर। लेकिन जब उसमें तकनीक का उपयोग करते हैं बउआ, जब उसमें तकनीक का उपयोग करते हैं तब उसका क्या होता है, मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है बउआ, मूल्य उसका बढ़ता है। क्लियर। मूल्य उसका क्या होता है, बढ़ता है। अब मूल्य बढ़ता है, वो मूल्यवान वस्तु में उसकी गिनती होने लगता है। क्या होता है, मूल्यवान वस्तु में गिनती होने लगता है। तकनीक के माध्यम से कोई वस्तु का क्या होता है, वस्तु का मान क्या होता है, ये बढ़ता है, उसका मांग भी क्या होता है, बढ़ता है, तो उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर पाते हैं। तो इसलिए संसाधन में तकनीक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई दिक्कत तीनों में याद हो गया, बढ़िया से याद हो गया ना, बढ़िया से, चलिए अच्छा बात है। अब देखिए, चलिए इसको हटा दें। अच्छा चलिए हम भेज देंगे यहाँ पर, आप जाइए, भागिए। एजेंडा 21, ठीक है, नहीं दिखा दे रहा है, नहीं दिखा दे रहेगा, सुबह इधर कर दो, हल्का सीधा कर दो, हो गया। एजेंडा 21 क्या है, कौन है बुआ, एजेंडा 21, खूब ध्यान से, खूब बढ़िया खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। एजेंडा 21 क्या है, कार्यक्रम 21, यानी एजेंडा 21 माने कार्यक्रम 21, कार्यक्रम 21, एजेंडा 21 मतलब कार्यक्रम 21। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में एक सम्मेलन हुआ था, हुआ कार्यक्रम 21 हुआ था, उसमें एक सम्मेलन हुआ था। कार्यक्रम क्या हुआ था, 21, नाम है कार्यक्रम 21। कहाँ हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास के तत्वाधान में। मैंने कौन कराया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में। ये मैंने कार्यक्रम 21 हुआ था, क्या हुआ था हुआ कार्यक्रम क्या होता हुआ, कार्यक्रम 21 हुआ था। 21 कार्यक्रम में हुआ था, ये किसके अंतर्गत हुआ था, तो ये हुआ था बुआ पर्यावरण के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पूरा देश है ना, पूरा देश मिलकर एक कार्यक्रम कराया, जिसका नाम दिया गया कार्यक्रम 21। का नाम दिया गया हुआ, लिखने से मेरे बात को ध्यान दो कि कार्यक्रम 21 क्या हुआ, कार्यक्रम 21 को जितने देश हैं पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, सभी देश ने एक कार्यक्रम किया, जिसका नाम दिया गया कार्यक्रम 21। ये देखिए, रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा, क्या नाम था हुआ, रियो डी जेनेरो, ये क्या था हुआ, रियो डी जेनेरो का सम्मेलन का नाम है। इसमें राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा 800 पृष्ठों का घोषणा किया गया। कितना का पद होगा, 800, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम सहित हुआ। यानी ध्यान दीजिएगा, आपको शॉर्ट फॉर्म बताइए, एजेंट 21 मतलब हुआ कि कार्यक्रम 21, एजेंट 21 मतलब कार्यक्रम 21। कार्यक्रम 21 मतलब सभी राष्ट्र पर्यावरण के लिए, काज के लिए हुआ, पर्यावरण के लिए एक सम्मेलन किया, रियो डी जेनेरो सम्मेलन। इसमें 800 पृष्ठ का घोषणा हुआ, 800 पृष्ठ का हुआ घोषणा हुआ कि इतना नियम लाया है, लेकिन उसमें क्या हुआ, 21 का हुआ, 21 किया कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। क्या किया हुआ, 800 कार्यक्रम में कितना हुआ, 21 कार्यक्रम का किया, स्वीकार किया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया एजेंट 21। क्या नाम दिया गया हुआ, एजेंट 21। समझ में आ रहा है बढ़िया से, आ रहा है, चलिए खींच लीजिए जितना खींचा जाए आज। अब देखिए कह रहा है संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार, माने संसाधन जो है दिखाई दे रहा हुआ,
संसाधन ध्यान दीजिएगा, संसाधन के वर्गीकरण मैंने बांटना, संसाधनों को क्या करना, विभाजित करना, बांटना। ध्यान देगा, संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या हैं? तो संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार इस प्रकार हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार इस प्रकार है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है हुआ? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो होता है, जैव और अजैव। जैव और उत्पत्ति के आधार पर दो हो, जैव और अजैव। जैव मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो, जीव मैंने जैसे मान लीजिए जीव चीज से मैंने आता है। अजैव जो अजैव जैव नहीं है, अजैव है जो जीवित नहीं है। मान लीजिए पेड़ पौधे भी संसाधन है, प्राण है, उसमें जैव में आ गया, है कि नहीं? लेकिन जिसमें नहीं है वो अजैव में आ गया। दूसरा है उपयोग के आधार पर। कभी आधार पर हुआ? एक वो नवीकरणीय, एक वो है अनवीकरणीय। क्या है हुआ? नवीकरणीय, एक वो है अनवीकरणीय। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। क्या हुआ? स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय। चौथा है विकास के स्तर पर। क्या हुआ? विकास के स्तर पर। क्या है? संभव्य, विकसित, भंडार एवं संचित कोष। क्या है हुआ? नहीं दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई देता तो लिख ऊपर कर दे। सॉरी हाँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्या है हुआ? विकास के स्तर पर संभव्य, विकसित, भंडार एवं संचित कोष। क्यों आधार हुआ? 4 आधार। पहला आधार क्या हुआ? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हुआ उपयोगिता के आधार पर। तीसरा हुआ स्वामित्व के आधार पर। चौथा हुआ विकास के स्तर पर। क्या हुआ? विकास के स्तर पर। पहला हुआ उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा उपयोगिता के आधार पर। तीसरा स्वामित्व के आधार पर। और चौथा विकास के आधार पर, विकास के स्तर पर, विकास के स्तर पर। क्या है बोला? पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दुगो, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर दुगो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। अब देखिए विकास के स्तर पर संभव्य, विकसित, भंडार एवं संचित कोष। क्लियर आ रहा है? अब देखिए जो लोग पूरा कर लिया जाए, 8 क्वेश्चन है, तब लोग कल से इसको इकाई पढ़ा जाएगा। चलिए अब बात रहा संसाधन, संसाधन नियोजन। क्या जी हुआ? संसाधन नियोजन। ध्यान से समझिएगा, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का न्यायिक एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। माने संसाधन को न्यायिक, माने जहाँ उचित हो तहाँ उपयोग करें। पहले प्लानिंग का कहाँ उपयोग करना है, बिना मतलब का संसाधन को गलत उपयोग ना करें, नष्ट ना करें। तो क्या वो कहा था हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई गलत उपयोग ना हो, नष्ट ना हो, तो कहता है नियोजन कहलाता है। प्लानिंग करके मान लीजिए पानी कहीं कम मिल रहा है तो वहाँ लोग कह रहे हैं पानी को बहुत बचाएगा, जहाँ उपयोग होता है कर रहा है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा मिल रहा है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन पानी बचाना चाहिए। कोई भी संसाधन बचाना चाहिए। यानी कह रहा है जो भी संसाधन को सही तरीके से उपयोग किया जाए वो क्या कहता है? हुआ संसाधन नियोजन कहलाता है। हुआ संसाधन नियोजन कहलाता है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का न्यायोचित उपयोग हमारे लिए एक चुनौती है। इस समय संसाधन का सही उपयोग करना हमारे लिए क्या है? चुनौती है। ठीक है। सतत एवं समग्र विकास के लिए संसाधनों का सही तरीके उपयोग किया जाना, अभी लगातार विकास हो, आगे बढ़ते रहे, तो इसका सही तरीका से उपयोग करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सर्वमान्य रणनीति ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना संसाधन नियोजन की प्राथमिकता है। कोई चीज़ संसाधन को बढ़िया से उपयोग करना है, बचाना है, अच्छा से उपयोग करना है, तो उसके लिए उसका नियम बनाना, उसका ब्लूप्रिंट बनाकर तैयार करना, उसको तैयार रखना, तो क्या कहता है? संसाधन नियोजन कराता है। मैंने किस तरह आपको उपयोग करना है, संसाधन नष्ट ना हो, बर्बाद ना हो, तो उस तरीके को अपनाना क्या कहता है? संसाधन नियोजन कराता है। जैसे मान चलिए अब वो काम है, हमको काम है कम पानी का, हम ज़्यादा पानी का नष्ट करें, हमको खाना, हमारा पेट इतने भर जाए, हम क्या इतना खाकर जियान करें? मतलब सही तरीके से उसका उपयोग करना ही कहता है संसाधन नियोजन कराता है। क्लियर आया समझ? आपको याद हो जाएगा बारे में, याद हो रहा है ना बढ़िया से? भारत जैसे बड़े और बृहद आबादी वाले राष्ट्र के लिए संसाधन नियोजन निहायत जरूरी है। इतना बड़ा देश है भारत, इसमें संसाधन नहीं बचाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा। या कितना लोग भूखे रह जा रहा है, खा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को मिल रहा है तो इना उसको बर्बाद करें। तो ये देखिए ये क्या होता है? उसको बचाएं, देखें, वही कहता है संसाधन नियोजन।
यहाँ संसाधन के क्षेत्रीय वितरण में व्यापक असमानता है। या कहीं संसाधन कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं पानी नहीं खूब है, कहीं पानी है ही नहीं है, कहीं मतलब सब चीज़ सब उतना नहीं है, कहीं चावल खूब ज़्यादा होता है, कहीं चावल उतना नहीं होता है। अतः राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर पर संसाधनों के संयोजन, संतुलन, उपयोग के लिए संसाधन नियोजन करना आवश्यक है। यानी बचाए रखने के लिए, संसाधन को आगे तक रखने के लिए कि राष्ट्र में बचा रहा है, इसलिए क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, आवश्यक है। देखिए अब क्या है, संसाधनों का परिभाषा करें तो प्रकृति के हुए सभी समान पदार्थ या वस्तुएं जो मानवीय जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, माने जो भी चीज़ का है प्रकृति में जो भी चीज़ है वो क्या हमारा संपत्ति बन जाए, यानी हमारे उपयोग में आ जाए, वो क्या होता है, संसाधन कहलाता है। मतलब शुरू में बताए थे कि जो भी चीज़ पर प्राकृतिक कोई भी चीज़ है जो हमारे काम लायक आए, जो हम काम उपयोग कर पाए, वो क्या है, संसाधन कहलाता है। छोड़िए इसको हटाइए, ठीक है, क्लियर। आज में प्रकृति में कोई भी चीज़ हो जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, अपने कार्य में करते हैं, हमें उपयोग में लाते हैं, क्या संसाधन कहलाता है। क्लियर, आज में हुआ। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है हम लोग का, उसके बाद खंड इसका पढ़ना है, खंड हम लोग कल चालू करेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ा जाएगा इसको। सतत विकास की अवधारणा क्या है, कहा जी हुआ सतत विकास। क्या हुआ, सतत विकास। किसी भी राष्ट्र या क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता जरूरी है। किसी भी संसाधन के विकास के लिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन की रहना आवश्यक है। संसाधन रहे तो देश का विकास होगा, संसाधन नहीं तो देश का विकास कहाँ से होगा। मानवीय जीवन का आधार भी संसाधन, मानव जो जी रहा है उसका भी आधार क्या है, संसाधन है। हम लोग जी रहे हैं, संसाधन खाने पीने तब हम जी रहे हैं लोग। संसाधन प्राकृतिक उपहार है। क्या है हुआ, प्रकृति का क्या है, उपहार है, प्रकृति ने दिया है उपहार में। इस सोच के कारण मानव ने प्राकृतिक संसाधन को अंधाधुंध दोहन किया है। लोग सोचते हैं कि प्रकृति द्वारा देहल के संसाधन बा, पानी मिलते बा, हवा मिलते बा, के कुछ प्रकृति को ध्यान ही नहीं दे रहा है। लोग किस तरह अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या है बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो रहा है। जिसके कारण बहुत प्रकार की समस्या हो रहा है, जैसे भूमंडलीकरण, तापन, ओजोन क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। देखिए कह रहा है कि अगर हम कोई विकास कर रहे हैं, मानव का विकास कब होता है, जो संसाधन होगा तब। संसाधन नहीं होगा तो विकास राष्ट्र का नहीं होगा। अगर हम लोग को संसाधन मिल रहा है तो हम लोग क्या सोच रहेंगे कि प्रकृति द्वारा एक उपहार में कितना उपयोग कर लिया जाए, कितना उपयोग कर लिया जाए। तो लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है। ज़्यादा उपयोग करने के कारण क्या हुआ, वो नष्ट हो रहा है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जा रहा है। जीवन की गुणवत्ता यानी जीवन को अच्छा और पृथ्वी को अद्भुत विशेषताओं को कायम रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा उपयोग हो। मतलब जीवन का स्तर सही करने के लिए और अपना विकास होते रहने के लिए हमें क्या करना है, उसका उपयोग सही तरीके से करना जरूरी है। पर्यावरण को कई क्षति नहीं पहुँचते हैं, पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे, साथ ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य कायम रखा जा सके, ऐसे धारणा सतत विकास कहलाता है। विकास का काम ये हुआ, विकास वो कहलाता है कि जिससे सतत विकास, जिससे संसाधनों पर ध्यान दें और विकास भी करें, जिससे कोई दिक्कत ना हो, वही क्या होता है, हमारा सतत विकास कहलाता है। क्लियर आज में, तो इतना हम आपको आज क्लियर कर दिए आज क्लास में। आज फर्स्ट क्लास है भूगोल का, कल से हम लोग प्राकृतिक संसाधन से खंड में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब शेयर करिए, हम पूरा तैयारी कराएंगे बढ़िया से।